वेलकम बैक वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज़ राकेश कुमार। और दोस्तों आज ये हमारा पार्ट सेकंड है ईडियम्स का। इसके अंदर भी हम 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम्स देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते भी हैं और जिनका पता होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम और मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है वो है कि घर का बेदी लंका ढाए। हम कहते हैं कि घर के राज यानी घर का बंदा ही किसी को जाके सुना देता है या किसी से शेयर कर देता है, तो तब हम इस पार्टिकुलर ईडियम्स का या फ्रेज का यूज़ करते हैं। आप कहेंगे ए स्मॉल लीक विल सिंक ए ग्रेट शिप, या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं यू आर ए ब्लैक शिप। दोस्तों आज का हमारा सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इडियम है वो है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का मतलब ये होता है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर मोस्टली ये यूज़ किया जाता है कि एक तो एहसान करो उसके ऊपर, ऊपर से वो रोब झाड़ रहा है या ऊपर से वो गुस्सा हो रहा है। तो इस तरीके की जब भी कभी हमें बात बोलनी हो इंग्लिश के अंदर हम इसको कहते हैं ए पिंपल अपॉन एन अल्सर। क्या कहते हैं? ए पिंपल अपॉन एन अल्सर। अब थर्ड हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग इडियम है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अक्सर हम अपनी इंडियन सोसाइटी के अंदर ये कहते हैं कि अगर एज ए शॉपकीपर, आप अगर शॉपकीपर हो तो आप कहोगे अगर मैं फ्री का ही दान कर दूंगा तो अपने लिए क्या बचाऊंगा यानी अपने लिए क्या कमाई करूंगा। तो आप तब इस इडियम का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे द हॉर्स दैट बी फ्रेंड्स द ग्रास स्टार्व्स। स्टार्व्स का मतलब होता बहुत ज्यादा भूखा होना। हम आज का हमारा चौथा मोस्ट इंटरेस्टिंग इडियम है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो राज को राजी रहने दो। जो हो गया सो हो गया, अब उसको मीन्स दोबारा से याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कहोगे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो अब आप कहेंगे लेट स्लीपिंग डॉग लाई। क्या कहेंगे आप? लेट स्लीपिंग डॉग लाई। आज का हमारा फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईडियम है वो है घर में नहीं दाना अम्मा चली बुनाने। कि घर के अंदर खाने के लिए तो राशन नहीं है, घर के अंदर खाने के लिए दाना नहीं है, और जो दूसरे हैं कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं या कोई और दूसरा इनवाइट कर रहे हैं, तो इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं बेर लार्डर बट बिग इनवाइट्स। क्या कहते हैं? बेर लार्डर बट बिग इनवाइट्स। इन खाने के लिए तो कुछ नहीं लेकिन हम दूसरों को न्योता दे रहे हैं। आज का हमारा सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ईडियम है वो है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। यानी एक यार के साथ दूसरा यार भी पिसता है, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी पिसता है अगर कभी वो फंस गया तो। आप कहेंगे व्हेन बुल फाइट्स इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल। व्हेन बुल फाइट्स इट इज़ द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल। इस तरीके से आप इस बात को अपनी इंग्लिश के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आज हमारा सेवंथ जो इंटरेस्टिंग इडियम है वो है कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। कि अपने चोर तो चोरी भूल सकता है लेकिन जो उसकी आदतें हैं उनको कभी नहीं भूल सकता। तो आप इसको इंग्लिश के अंदर कहेंगे वॉल्व्स मे लूज दियर टिथ बट नॉट दियर टेम्पर। क्या कहेंगे? वॉल्व्स मे लूज दियर टिथ बट नॉट दैट दियर टेम्पर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा एट्थ मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है वो है चोर चोर मोसेरे भाई। एक चोर दूसरे चोर का पार्टनर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई। आप कहेंगे कि एक इंसान ऐसा है तो उसकी तरह ये इसका भाई है तो ये भी ऐसा ही होगा। तो अब आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। क्या कह सकते हैं? बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। आज का हमारा नाइन्थ सेकेंड लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक इंसान को देखकर अगर दूसरा इंसान बदलता है तो हम, ये फेमस डायलॉग है हमारे डेली लाइफ का, हम कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आप कहेंगे सोसाइटी मोल्ड्स मैन। क्या कहते हैं? सोसाइटी मोल्ड्स मैन। आज का हमारा लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कि आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ का फल तो मिलेगा ही। आप मेहनत करते रहिए, आप इन वीडियोस को तिल तक देखते रहिए, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। और आप भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इसको, इस प्रकार के वाक्य को, इस प्रकार के ईडियम्स को, मुहावरे को अगर इंग्लिश के अंदर आपको कहना हो आप कहेंगे गॉड्स मिल्स ग्राइंड्स स्लोली बट श्योरली। क्या कहेंगे? गॉड्स मिल्स ग्राइंड्स स्लोली बट श्योरली। सो थैंक यू। आई होप कि आप सभी को ये ईडियम्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर यानी कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।